आज हम गाज़ीपुर बॉर्डर पर आए हुए हैं, जहाँ पर किसान 50 दिन से अपना एहतजाज कर रहे हैं। वो उनकी सिर्फ एक ही डिमांड है कि वो किसी तरह सरकार जो है अपने जो 3 नए कानून हैं, नए 3 ज़रई कानून, उनको वापस ले ले। यहाँ पर भारी भीड़ है और क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से ये बॉर्डर मिलता है तो यहाँ पे मुजफ्फरनगर, मेरठ, अलीगढ़ बहुत सारे किसान आए हुए हैं। अब यहाँ हम अंदर चल के देखेंगे कि इन किसानों का जोश वही है। अब जब कमेटी बना दी है सरकार ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसके बाद इनका कमेटी के बारे में क्या राय है और वो सरकार से क्या चाहते हैं। अब हम यहाँ से आगे चलेंगे और आगे चल कर बात करेंगे लोगों से। हम राकेश टिकैत जी के साथ हैं। किसान आंदोलन को 50 दिन से ज़्यादा गुजर गए। सीधे सीधे 2-3 सवाल हैं राकेश जी। कमेटी 4 सदस्यीय कमेटी से बात करेंगे, नहीं करेंगे। हालांकि आप साफ कर चुके, हमें दिक्कतें एक बार फिर बता दिए, कमेटी से क्या दिक्कत? कमेटी से हमें कमेटी के पास में हम गए ही नहीं ना, हमने अपील करी कि कमेटी बना दो। हम बात करेंगे सरकार से, सरकार ही बिल लेकर आई, सरकार ही बिल वापसी लेगी। ऑर्डिनेंस से बिल आया, ऑर्डिनेंस से वापसी हो, पार्लियामेंट से वापसी हो, जैसे होगा वो सरकार को रणनीति अपनी बनानी पड़ेगी। सरकार से कई दौर की बातचीत हुई, हाँ। आपने अपना पक्ष रखा, हाँ। सरकार ने अपनी बात रखी। हाँ। मामला कहाँ फंसा? जिस दिन वापसी ले लेगा उस दिन ठीक हो जाएगा। मामला तो फंसी नहीं रहा कहीं। आपकी तरफ से नहीं फंसा है, लेकिन सरकार ने अब लगभग साफ कर दिया है कि अब हम तो वापस नहीं लेंगे। अब आप एक तरीके से, उन्होंने कहते हैं ना, अल्टीमेटम दे दिया। हाँ, तो हमने भी अल्टीमेटम दे रखा, हम भी यहाँ से जाते नहीं भाई, हमको हटवा दो। क्या आपके ऊपर किसी किस्म का इनडायरेक्ट दबाव डालने की कोशिश हो रही है? किसका? कौन? सरकार की तरफ नहीं। से बहुत सारे किसान संगठन इस दौरान सामने आए जो सरकार के पक्ष में बोले। वो कौन तो लोग हैं? बोल रहे होंगे यहाँ तो किसी का टेंट नहीं लग रहा। जिसका टेंट लग रहा हो भाई वो उतार सके, अपना ले जा सके यहाँ से। यहाँ तो वे लोग हैं जिन्होंने बिल वापसी की बात जिन लोगों ने करी। यहाँ पर ज़्यादातर पूरे उसमें आंदोलन उनका चल रहा है। 26 जनवरी के कार्यक्रम का 26 जनवरी की अपनी सलाह करेंगे हम। कोर्ट में भी उसका मंडे में हेयरिंग है और जो अपनी कोर कमेटी है वो भी इसमें कल या 17 तारीख की मीटिंग हम कर रहे, तो उसमें हम डिसाइड करेंगे कि कहाँ कहाँ यात्रा निकालेंगे। आपने साफ कर दिया है कि 1 साल लगे कि 2 साल लगे, सरकार 5 साल की, तो हमारा धरना भी 5 साल का, जब तक जब तक चलता रहेगा। और हम ही क्या करेंगे घर जाके? अगर प्रधानमंत्री अपील करें, मानेंगे आप? अपील से थोड़ा काम चलता है, वो तो कानून से चलता है काम। MSP पे कानून बनेगा तो ही वो लागू होगा। अपील से कोई व्यापारी मानता है? अपील से किसान आंदोलन को 50 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। इस दौरान कई दौर की बातचीत किसानों की और सरकार के बीच हुई। हर बार बातचीत बेनतीजा खत्म हो गई। सरकार इस जिद पर अड़ी है कि वो कानून वापस नहीं लेंगे और किसानों ने भी ठान ली है कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे वो भी अपने खेतों में वापस नहीं होंगे, दिल्ली की दहलीज पर जमे रहेंगे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने अब अजीबोगरीब एक फैसला सुनाया। कहा कि हम इन कानूनों के लागू होने पर फिलहाल रोक लगा रहे हैं और इसके साथ ही एक कमेटी बना दी, 4 सदस्यीय कमेटी बना दी और कहा कि ये कमेटी अब किसानों के साथ, सरकार के साथ बातचीत करके देखेगी कि कैसे इस पूरी मामले का समाधान निकाला जाए। हम इस वक्त मौजूद हैं ये देशवाल खाप में, हमारे साथ तमाम किसान नेता मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी की बात कही है, उसको लेकर इन लोग का क्या रुख है, क्या रवैया है। राहुल, सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है 4 सदस्यों की, आप लोग को वो कमेटी मंजूर है या नहीं? है नहीं। वे तो इस कानून के समर्थक है पहले से ही। उनके जो उन्होंने लेख दिए थे कानून पास होने के बाद, वे तो इसके समर्थन में खड़े थे। 4 उन्होंने दे रखे बयान, और वे तो किसानों के खिलाफ अपने आप ही है।
यहाँ पर मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पे। यहाँ दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य मौजूद हैं जो सेवा कर रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं। आप लोग दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से हैं? हाँ जी, दिल्ली कमेटी से मैं मेंबर हूँ और पहले दिन से यहाँ पे ऐसी ही सेवा चल रही है और अब हमने जोड़े की सेवा शुरू की है 4-5 दिन से यहाँ पे। अच्छा, हाँ जी। तो ये जो पूरा किसानों का मुद्दा चल रहा है, हाँ जी, अब तो कमेटी बन गई है। हाँ जी। कमेटी से हल निकलेगा? हल निकलना और ना निकलना सरकार का और किसानों का है। हमें सिर्फ हमारा यहाँ पे काम है किसानों की सेवा करना। हाँ जी। अच्छा, तो आप लोग जो है किसानों को, उनको जो दिक्कत ना हो, उनको परेशानी ना हो, उनकी सेवा करने के लिए यहाँ पर आप आए हैं। बिल्कुल और जी। ये आपने जोड़ी का बिल्कुल जी। सेवा शुरू की है। बिल्कुल जी। हम आपको बता दें यहाँ पर ये राहुल है, यहाँ सफाई करते हैं रोज़। इनके राहुल के जूते भी यहाँ पर पॉलिश हो रहे हैं। ये राहुल के जूते भी पॉलिश हो रहे हैं। राहुल जी अपना जूता लीजिए, ये हमारे यहाँ के जो सफाई कर्मचारी हैं, रोज सेवा करने आते हैं। तो इनके भी जूते पॉलिश हो रहे हैं यहाँ पर। किसानों का आंदोलन चलते हुए 50 दिन हो गए हैं। हम इस बार दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर हैं, जहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के दूसरे इलाकों के किसान जमा हैं। हमारे साथ इस वक्त उत्तराखंड के खटीमा इलाके के किसान हैं। इनसे बात करते हैं कि आखिर कई दौर की बातचीत और फिर सुप्रीम कोर्ट से कमेटी बनने के बाद भी किसानों का आंदोलन क्यों जारी है और इनको उस कमेटी से क्या दिक्कतें हैं। सर ये बताइए कि अब तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी, कमेटी के साथ कोई दिक्कत है? एक प्रधानमंत्री हो देश का, उसको क्या जरूरत है ये कमेटियां बनाने की? वो खुद डिसीजन ले। राजा किस बात का होता है? राजा इस बात का होता है कि जो वो कहे वो हो। उसको डर किस बात का है? क्यों कमेटियां तय कर रहा है किसानों के लिए? इन्हीं किसानों ने उनको राजगद्दी पे बिठाया है। आज वो इन किसानों से बात करने के लिए राजी नहीं है। क्यों ले रहा वो? उनको कोर्ट के डिसीजन से तो हम वैसे कुछ नहीं है। हमें कोर्ट क्या जानता है? राजा जाने, या जो कृषि मंत्री है वो डिसीजन ले इस बात का कि हाँ हम ये किसान जो हैं ये क्या मांगते हैं। जो 3 कानून हैं, जब इनको इस बात का पता है कि हम लोगों ने ये 3 कानून बनाए हैं और किसान जो है वो कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए, तो इनको वापस कर लेने चाहिए। इसमें दिक्कत क्या है? सरकार कह रही ये तो आपके फायदे के कानून है, इससे आप माला माल हो जाओगे। खेत में अब अनाज नहीं होगा, गेहूं चावल गन्ना नहीं होगा, अब सोना निकलेगा। ऐसे है जो ये कह रहे हैं, इस बात से तो किसान के कैसे हो सकता है? जब कोऑपरेटिव में चला जाएगा, किसान के पास जमीन ही नहीं रहेगी, तो वो कहाँ से फसल पैदा कर लेगा, कहाँ से बेच लेगा, क्या करेगा? अच्छा, बहुत सारे इलाकों के किसान सरकार से भी मिल रहे हैं, आके बोल रहे हैं जी हम तो समर्थन में है इसके। वो किसान नहीं है, वो भाड़े वाले हैं, उनको पता ही नहीं है, पर वो किसान नहीं है। वो जो किसान है वो इस टाइम बॉर्डरों में बैठे हुए हैं, जो बसों में भर के आ रहे हैं वो किसान हैं। हाँ जी, और जो घर हर एक गांव में वहाँ बताया जा रहा है इस टाइम। पहले तो इस बात का पता नहीं था कि क्या चीज़ है। अब जैसे जैसे किसान जागरूक हो रहे हैं तो यहाँ चले आ रहे हैं। ये 15वां नंबर है ट्रैक्टर का, जिस दिन आए थे। आज यहाँ 500 से ऊपर चला गया है। धीरे धीरे पता चला है तो लोग आ रहे हैं। बहुत सारे युवा भी हैं यहाँ पर। आप लोग भी खटीमा से आए हो, आप लोग अब अपना खेत और सारा काम छोड़ करके इधर आए हो, कब तक जमे रहने का इरादा है? सर जब तक ये कानून वापस नहीं होता सर, चाहे 1 साल लगे चाहे 10 साल लगे सर, हम यहीं रहेंगे सर जब तक ये कानून वापस नहीं होते सर। यहाँ पे हमने देखा कहीं अलाव जल रहे हैं, कहीं लंगर बट रहे हैं, कहीं दवाएं बट रही हैं, मगर यहाँ पे हौसले किसी के कम नहीं हुए हैं। हौसले आज भी वही हैं जो पहले हमने देखे थे। और वो सुप्रीम कोर्ट के ने जो कमेटी बनाई है उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। वो इस आदम के साथ यहाँ ठहरे हुए हैं कि चाहे हमें 10 साल लग जाएं, चाहे 15 साल लग जाएं, मगर हम यहीं अड़े रहेंगे, यहीं बैठे रहेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा। कानून वापस लिया जाएगा उसके बाद ही बात की जाएगी। बहुत से लोगों ने यही नाराज़गी का इजहार किया कि मोदी खुद वज़ीर आज़म है, मोदी खुद बादशाह हैं, राजा हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के दखलंदाजी का क्या मतलब। बहरहाल
की कोशिश हो रही है, दौर की बातचीत हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी है, मगर यहाँ के जो किसान यहाँ से आए हुए हैं, और ये क्योंकि यूपी का बॉर्डर है तो यूपी से हर जगह से, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अलीगढ़, उत्तराखंड के सब जगह के लोग यहाँ आए हुए हैं और वो अपने मुतालबात जो है मुस्तकिल एक ही चीज़ मांग रहे हैं कि किसी भी तरह ये नए ज़राए कानून हमारे हक़ में नहीं है, इनको ख़त्म कर दिया जाए। और ये ख़त्म जब होंगे, जब भी हम यहाँ से जाएंगे, चाहे उसके लिए कितना ही वक्त लग जाए, इनके हौसले देख के लगता है कि ये लड़ाई लंबी होने वाली है। अब देखना है उनकी ट्रैक्टर मार्च क्या होती है, 26 जनवरी को क्या आता है, हुकूमत की आगे की हिकमत अमली क्या होती है, ये आगे आने वाले दिन बताएंगे। मगर यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर किसी भी तरह किसानों के हौसले कम नज़र नहीं आ रहे हैं। मैं खुर्रम रज़ा, कौमी आवाज़ के लिए।